दृष्टि एकेडमी सिवनी आज आपके सामने फिर हाजिर। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लगातार देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्त हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, बैडमिंटन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को 2021 तक स्थगित कर दिया है। मतलब जो 2020 में होने वाली थी वो अब कब होगी, 2000 हमारे पर 21 में होगी। लेकिन दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर दिया है बैडमिंटन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात किया है, लेकिन ये भी हमको पता होगा कि इसे क्यों हमारे यहाँ पर स्थगित किया गया है। तो हमारे कोविड महामारी के चलते हुए इसे हमारे पर स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मैं बात करता हूं दोस्तों कि हमारे पर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इसे रेगुलेट करता कौन है, तो इसे रेगुलेट करता है हमारे यहाँ पर BWF करता है। तो हमारे यहाँ पर आपने इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। लेकिन इसकी स्थापना पूछ लेगा पेपर में तो आपको बताना होगा 1934 में हुई है। कब हुई है दोस्तों, 1934 में। लेकिन हेड क्वार्टर पूछता है तो इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, कुलालमपुरम में है। ये कहां पर आता है, तो ये आता है मलेशिया में आता है। कहां पर आता है दोस्तों, ये मलेशिया में आता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हेड पूछ लेता है तो हेड कौन है, पाल एरिक है। कौन है दोस्तों यहाँ पर, पाल एरिक। तो ध्यान दें, तो ये पाल एरिक कौन है, हेड है। क्लियर है। चलिए, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दिया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान दें, हमारे यहाँ पर IOCL फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नए चेयरमैन के रूप में श्रीकांत माधव वैद को नियुक्त किया गया। कैसे नियुक्त किया गया दोस्तों, हमारे यहाँ पर श्रीकांत माधव वैद को नियुक्त किया गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि IOCL की हमारे यहाँ पर स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हमारे यहाँ पर हुई है 30 जून 1959 को हुई है। कब हुई है दोस्तों, 30 जून 1959 को हुई है। लेकिन इसका हेड क्वार्टर पूछ लेता है तो इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। कहां पर है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। ये भी आपको पता होगा। लेकिन मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे यहाँ पर त्रिपुरा ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अब ध्यान देना दोस्तों, त्रिपुरा ने किया है और किसके लिए, भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए। अब ये भ्रष्टाचार तो आप जानते ही होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार को काम करवाना हो तो हमारे पास उसमें जब पैसा नहीं लग रहा है तो हम उसके प्रति पैसा ले लें और उसके बदले काम कर दें। लेकिन दोस्तों ये भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पर यदि जहां भी देखेगा त्रिपुरा में, तो वहां से क्या होगा कि हमें शिकायत कर दिया जाएगा। और वो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो व्हाट्सएप नंबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे यहाँ पर, ये जो नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, 8794534501। क्या है दोस्तों, एक बार और मैं बोल देता हूं, 8794534501। क्लियर हुआ दोस्तों, ये नंबर है। तो ये नंबर जो है वो हमारे पर किसने शुरू किया है, त्रिपुरा ने किया है। किसके लिए शुरू किया है, भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार क्या, शिकायत करेंगे इसमें, है ना, ध्यान देना। चलिए, एक शब्द आया हुआ हमारे पर त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में भी जानना होगा। तो त्रिपुरा की राजधानी आपको पता है दोस्तों, क्या है हमारे यहाँ पर, अगरतला है। और आपने यहाँ पर किस CM का नाम सुना होगा, बिप्लब कुमार देव। तो बिप्लब कुमार देव हैं। और रमेश बैस जी कौन है यहाँ के, तो रमेश बैस। तो रमेश बैस जी कौन है दोस्तों, ये भी आपको पता हो गया, तो गवर्नर है। क्लियर हुआ। चलिए, मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने शुरू किया। किसने शुरू किया दोस्तों, तो हमारे पास भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। और क्या शुरू किया है, ऑपरेशन सेतु। तो ध्यान दें, ये जो ऑपरेशन सेतु है ये करेगा क्या, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग क्या हुए, फंसे हुए हैं। और ये फंसे हुए हैं तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। तो वहां से लाने के लिए हमारे यहाँ पर किसने किया है, नौसेना अर्थात जल सेना ने हमारे पर ये काम शुरू किया है। लेकिन ध्यान दें, यह जो ऑपरेशन है ये तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास नौसेना का नाम आया तो नौसेना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नौसेना आपको पता होना चाहिए का दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को ये हमारे पास नौसेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। लेकिन इसके हेड हमारे पर अभी कौन है, तो अध्यक्ष आपको पता होगी नौसेना के कौन है, तो करमबीर सिंह जी
जी हैं। कौन है दोस्तों? करमवीर सिंह जी हैं। तो तीनों सेना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके हमारे पास अभी जल सेना के कौन है? तो करमवीर सिंह जी हैं। लेकिन मैं बात करूं थल सेना की, तो हमारे पास थल सेना की कौन है दोस्तों? तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। कौन है? नरवाने हैं। लेकिन मैं बात वहीं पर करता हूं अब किसकी? वायुसेना की। तो वायुसेना के कौन है? RKS भदौरिया जी हैं। कौन है दोस्तों? RKS भदौरिया जी हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश की पुलिस ने, किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश की पुलिस ने किसके लिए? बुजुर्गों के लिए, मतलब बुजुर्गों को सहायता देने के लिए कौन सी योजना? संकल्प योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? संकल्प योजना शुरू की है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि संकल्प योजना शुरू की है और उनसे जो भी सहायता बन सके वो हमें पुलिस वाले वहां पर करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं अब बात करता हूं कि मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश ने अभी और हमारे यहाँ पर दो योजना और शुरू किया था। वो दो योजना क्या थी मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहाँ पर ये थी जीवन अमृत योजना। कौन सी थी? जीवन अमृत योजना। तो ये जीवन अमृत योजना क्या थी दोस्तों? इसमें हमारे यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर ये जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी। इसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया था। लेकिन मैं बात करूंगा अब हमारे यहाँ पर एक और योजना की, अमृत की जगह एक आया था शक्ति, जीवन शक्ति योजना। तो ये जीवन शक्ति योजना किसके लिए थी? कि शहर की जो महिलाएं हैं वो हमारे पर अभी कोविड-19 वजह से, लॉकडाउन की वजह से घर पे हैं, वो हमारे पर मास्क बनाए और मास्क की कीमत कितनी रखी थी? उन्होंने 11 रुपए रखी थी। इसलिए हमारे पर क्या होगा, और 1-2 दिन में उनकी पेमेंट भी करना था। तो हमारे पर क्या है? जीवन शक्ति योजना भी शुरू किया है। ये 2-3 योजना के बारे में आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ पर बुजुर्गों के लिए जो सहायता की है पुलिस ने, हमारे पास संकल्प योजना जो शुरू हुई है वो कहाँ से हुई है? तो ये हमारे यहाँ पर आपने नाम सुना होगा उमरिया। तो ये उमरिया से शुरू हुई है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश का नाम है तो इसके बारे में भी सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है क्या है? भोपाल है। यहाँ के हमारे यहाँ पर CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और यहाँ के हमारे पर गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन है। तो कौन है दोस्तों? लालजी टंडन है। क्लियर हुआ? चलिए मैं अब बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो DRDO क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। क्या किया है दोस्तों? अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। ये क्यों विकसित किया है ये सुनिएगा। लेकिन दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन में टावर में क्या होगा कि जहां पर कोई भी क्षेत्र हमारे यहाँ पर प्रभावित होंगे, हमारे में कोई भी हमारे पास मतलब कि जैसे कोविड चल रहा है तो वहां संक्रमित होगा, तो इससे क्या होगा कि इस टावर के माध्यम से उसे हमारे पर कवर करेगा और वहां से अल्ट्रावायलेट के माध्यम से उस कोरोना को समाप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ है कि हमारे पर नाम आया है DRDO। इसका स्थापना कब हुई ये भी सुन लीजिएगा। DRDO की स्थापना हुई है दोस्तों हमारे पास 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ पर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, G सतीश रेड्डी हैं। कौन है दोस्तों? G सतीश रेड्डी हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करेंगे, और इसका मोटो पूछ लेता है कभी कभी, इसका है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मोटो क्या है दोस्तों? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्लियर हुआ? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। पश्चिम बंगाल ने एग्जिट ऐप प्रवासियों के लिए लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एग्जिट ऐप। ध्यान देना। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो एग्जिट ऐप लॉन्च किया है ये क्या करेगा इसके बारे में सुनते हैं हम लोग। तो जब एग्जिट ऐप का हमारे यहाँ पर ये है कि पश्चिम बंगाल के लोग बहुत सारे राज्यों में फंसे हुए हैं, वहां के लोगों को वो क्या कर सके, हमारे राज्य तक ला सके, इसलिए हमारे पर इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगी, उसके माध्यम से वो हमें वहां पर पास बनाएंगे और उससे क्या होगा, वो प्रवासी हमारे यहाँ पर राज्य में आ सकते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में भी सुनना होगा। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको सबको पता है कोलकाता है। क्या है दोस्तों? कोलकाता है। लेकिन यहाँ के जो हमारे पास प्रमुख हैं वो हमारे पास मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। और यहाँ की गवर्नर तो आपको पता ही होगा, तो जगदीश धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीश धनखड़ जी हैं। तो ध्यान दें कि जगदीश धनखड़ जी हैं, लेकिन कोलकाता का नाम आया है
तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोलकाता हमारे यहाँ हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में पाकिस्तान के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राहुल देव बने हैं। मतलब कि वर्तमान में पाकिस्तान के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? राहुल देव बने हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो अब आया है पाकिस्तान का नाम। तो पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा। तो पाकिस्तान के हमारे पर कौन है? तो इसका हमारे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ये भी आपको पता है। लेकिन आपने देखा होगा इमरान खान कौन है यहाँ के? तो यहाँ के हमारे पास प्रधानमंत्री हैं। कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आरिफ अलवा हैं। कौन है दोस्तों? आरिफ अलवा हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आयुष कवच कोविड ऐप किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ये क्या है? आयुष कवच कोविड ऐप। तो ध्यान दें, यूपी ने शुरू किया। तो मैं आपको बता देता हूं शुरू से ही। आयुष कवच कोविड ऐप का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास यूपी सरकार ने ये कहा है कि जो भी आपके हमारे यहाँ पर घर में जो घरेलू चीज होती हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। जैसे इलायची, लौंग आदि चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दें, तो यूपी ने किया है। तो यूपी के बारे में सुन लीजिएगा। पहले तो आयुष के बारे में बता देता हूं मैं आपको। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुष का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूं। तो ये होता है आयुष, ये और इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा। ए का मतलब होता है आयुर्वेदा। वाई का मतलब आपको पता है क्या होता है ना? योगा। फिर हमारे पास वाई यू का मतलब क्या होता है? योगा, यूनानी। तो फिर आपको एस का मतलब पता होता है सिद्धा, और एस का मतलब होता है होम्योपैथी। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए तो ये आयुष का फुल फॉर्म है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यूपी की। तो यूपी की राजधानी क्या है? तो ये भी आपको पता होगा, लखनऊ है। लेकिन हमारे यहाँ पर कौन? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक और देखा होगा, जो हमारे यहाँ पर कौन है? आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। फ्लिपकार्ट ने अपना सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री राम वेंकट रमन को नियुक्त किया। श्री राम वेंकट रमन को क्या करा है? नियुक्त किया है। अब ध्यान दें दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बात आई है। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना भी आपको पता होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? हमारे पास 2007 में हुई थी। इसे बनाया किसने है? तो वो भी देख लीजिएगा। इसे बनाया हमारे यहाँ पर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर बनाया है। तो ये बिन्नी बंसल ने बनाया है। हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। कहा दोस्तों? बेंगलुरु में है। क्लियर हुआ? चलिए ये थे 10 क्वेश्चन हमारे हमने। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज से मैं एक क्वेश्चन और आपको दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर को जरूर दें। तो कौन सा है दोस्तों? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बोर्ड के निदेशक किसे चुना है? ये क्वेश्चन है। ये आप लोग इसे क्या करें? मैं एक बार और क्वेश्चन बोल देता हूं। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के नए निदेशक किसे चुना गया है? ये आप बताइएगा। तो दोस्तों, तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ये थे 10 क्वेश्चन हमारे आज के लिए। इतना ही, मिलेंगे कल। गुड नाइट।